अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम 11.1 टू 11.6 और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूमेरिकल 11.1 A normal conversation sound intensities of about 3.0 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 decibel? अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखो तो उसमें सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि साउंड की इंटेंसिटी क्या है। वो आपको गिवन है 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने डाटा में लिखा इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? Decibel level means sound level. तो वो आपने फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। अभी इसका पार्ट बी की तरफ, इसका पार्ट बी देखते हैं। उसमें है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। यानी कि अब आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड ढूंढना है जब साउंड लेवल आपके पास क्या हो, 100 डेसिबल हो। ठीक है, इसको पार्ट बी से इसी रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, क्योंकि आप देखो कि आपको इंटेंसिटी लेवल पहले भी गिवन था और साउंड लेवल वाली बात आपको पहले गिवन थी। जब आपको एक चीज़ दो दफ़ा गिवन हो तो आप उसे पार्ट ए और पार्ट बी बना लिया करें, तो आपके लिए आसानी होगी। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट ए। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, साउंड लेवल। तो साउंड लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग ओवर आई नॉट। अब ये आई नॉट क्या है, आई नॉट होता है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू आपको क्या गिवन, 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। अब हम क्या करेंगे कि अब आप देखें कि 10 और 10 दोनों बिल्कुल सेम बेस हैं। ठीक है, इनकी पावर्स डिफरेंट हैं बट बेस सेम है। ऐसे में क्या कहते हैं, जब बेस किसे कहते हैं, जो पावर्स के नीचे वैल्यू होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो जब आप देखो कि अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो आप पहले उनको सॉल्व कर लेते हो, तो आपको आसानी हो जाती है। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, साउंड लेवल इज इक्वल 10 लॉग 3.0 ऐसी का ऐसी, और जो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू माइनस 6 वो भी ऐसी का ऐसी मल्टीप्लाई। अब आप देखो नीचे 10 रेज़ टू माइनस 12 है, आप उसको ऊपर लाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस थी, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इन्हीं पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग 3.0 ऐसी का ऐसी मल्टीप्लाई। अब आपने क्या किया, देखो आप बेस सेम है, 10 दोनों की बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या होती है, जिन पे पावर है, और बेस है जो दोनों सेम है, 10 है बेस है। तो आप क्या करोगे, जब आप देखो ऊपर पावर्स डिफरेंट है, खाली आप क्या करोगे, 12 प्लस 12 है और माइनस 6 है, तो आपको ये रूल पता है कि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 12 में 6 को माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो आ गया 6 आंसर आया। अब हमने डिसाइड करना है कि 6 के ऊपर 6 के साथ साइन कौन सा होगा, साइन इसका प्लस होगा। क्योंकि 12 जो है अगर आप देखो वो बड़ा नंबर है, तो जो बड़े नंबर का साइन होता है वही आंसर पे आता है। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ तक। तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें अगर आप देखो तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे कि जो लॉग ले लेंगे हम 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का। ठीक है, हम लॉग लेंगे 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का। तो जब लॉग लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.48। तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 इंटू 6.48 आ गया आपके पास। फिर आप इन दो वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64.8 डेसिबल। ये हमारे पार्ट ए का आंसर है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसमें भी आपने सेम वही फॉर्मूला लगाना है, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। वो और आई नॉट क्या है, जो आपको बताया है फेंटेस्ट साउंड, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 है। इसमें आपने ढूंढना क्या है, अगर आप पीछे देखो तो इसमें आपने इंटेंसिटी ढूंढनी है, साउंड की इंटेंसिटी, यानी कि आई को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम पहले ट्राई करेंगे आई अपनी जगह पे उधर का उधर ही रहे जहाँ पे वो मौजूद है। ठीक है, अब बाकी जो फॉर्मूला क्या है, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, आई को उधर ही रहने देंगे, जो 10 है
लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या फार्मूले को रीअरेंज करें तो क्या बन जाएगा, साउंड लेवल बाय 10 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। जो लॉग के पीछे वाला 10 था वो दूसरी तरफ आके इज इक्वल टू के डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर आपने साउंड लेवल लिखा है, जो कि साउंड लेवल आप देखो ये पार्ट बी, अगर आप डाटा में देखो क्या है 100 डेसिबल। तो आपने यहीं पर साउंड लेवल में 100 लिखा और नीचे फार्मूले का 10, तो ये कटिंग होगी क्योंकि 10 1 दर 10 और 10 10 दर 100 होता है। ठीक है, तो 10 से फिर वो आपने ये सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर जो दूसरा था इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो आपने लिखी 10 रेज़ टू पावर -12। फिर आपने लिखा 10 इज इक्वल टू, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा करेंगे पावर जो है नीचे वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 और जो उसका साथ -12 था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +12। तो 10 इज इक्वल टू लॉग आई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 12 कर दिया आपने। ठीक है, और लॉग एक डिफरेंट सी चीज़ है, ऐसे लॉग को आपने बाहर निकाल दिया और उसके मतलब ब्रैकेट डाल दिया लॉग से आगे दोनों वैल्यूज़ में। ठीक है ना, ये आपने कर दिया। अच्छा अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 10 इज इक्वल टू, अच्छा ये आपको पता लॉग आए प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर 12। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स का रूल है कि जहाँ पे लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो रूल के अकॉर्डिंग वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग वो प्लस हो जाते हैं, जो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा और लॉग का साइन होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 10 इज इक्वल टू लॉग आए प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर 12। ठीक है, अभी तो फिर से रीअरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 अपनी जगह वैसी का वैसी इज इक्वल टू लॉग आए प्लस जो पावर होती है वो हमेशा लॉग के पीछे आ जाती है, पावर हमेशा लॉग के पीछे आ जाती है। 12 लॉग 10 हो गया। 10 इज इक्वल टू लॉग आए प्लस 12 इंटू 1, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप कैलकुलेटर से भी बेशक सॉल्व करके देख लें, लेकिन ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो लॉग 10 हमने इसे उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। तो 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यहाँ पे आप देखो नीचे है 12। ठीक है, तो क्या बन गया, 10 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस 12। अब आप देखो कि यहाँ पे 10 और 12 जो है वो नंबर फॉर्म में, ठीक है, नंबर फॉर्म में। तो आप क्या करोगे कि आप 12 को 10 के पास ले जाओगे। क्यों, क्योंकि आप लॉग आई को सिर्फ नहीं लेके जा सकते, वरना वो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में आपने ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टाइप चीज़ हो उसको आपने पॉजिटिव ही रखना होता है। ठीक है, तो बाकी सबको आप मूव कर सकते हो, लेकिन जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है जैसा A B C, इनको आपने हमेशा पॉजिटिव में रखना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग आई को अपनी जगह पे रहने देंगे और 12 को मूव करेंगे। 12 को जब उधर लेके गए तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू लॉग आई हो गया। 10 में से 12 माइनस किए तो क्या बन गया, -2, क्योंकि बड़े का साइन माइनस है, 12 का साइन माइनस है, तो -2 आंसर आ गया इज इक्वल टू लॉग आई। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब हमने इस लॉग को ख़त्म करना है। ठीक है, लॉग ख़त्म किससे होता है, एंटी लॉग से। और मैंने आपको ये अगर आप मेरे पिछले न्यूमेरिकल देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का रूल होता है जो चीज़ आप एक तरफ अप्लाई करते हो वही फार्मूला के दूसरी तरफ करते हो। ठीक है, तो अब हमने लॉग को ख़त्म करना है और लॉग किससे ख़त्म होता है, एंटी लॉग से। और अगर एंटी लॉग से ख़त्म होता है तो इसका मतलब है कि आपने एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें। और यही मैथ का रूल है कि जो आप इक्वेशन के एक साइड पे करते हो वही आप इक्वेशन के दूसरे साइड पे करते हो। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग -2 इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग और आई। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एंटी लॉग -2 इज इक्वल टू आई। जब -2 का एंटी लॉग आपने लिया तो वो आ गया 0.01 इज इक्वल टू आई। तो इस तरह आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। और यही यहाँ तक ही ये न्यूमेरिकल था। इसका पार्ट बी का आंसर ये आ गया और आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। Numerical 11.2. If at Anarkali Bazaar, Lahore, the sound level is 80 decibel, what will be the intensity level of sound there? यानी कि आप अगर क्वेश्चन की तरफ देखो, द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। साउंड लेवल कितना है, 80 डेसिबल, वो हमने डाटा में लिख दिया। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट, वही जो पहले अप्लाई हुआ था न्यूमेरिकल नंबर 1 में। और इसमें भी आपको पता है कि आई नॉट क्या होता है, फेंटेस्ट साउंड, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि होती है 10 टू पावर -12। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे भी क्या होगा, जो फार्मूला में आप 10 देख रहे हो जहाँ वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। साउंड लेवल बाय 10 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट हो गया।
ठीक है। अब साउंड लेवल आप देखो क्या था क्वेश्चन में गिवन 80, ठीक है ना, 80 था तो आपने 80 लिख दिया और नीचे क्या था फॉर्मूले का 10 इज इक्वल टू log I ओवर 10⁻12। अब 80 और 10 आपस में कैंसिल होते थे, 10 8 सर 80 होता है तो वहाँ पर 8 आंसर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, और वही वाला अब हमने काम किया, log अपनी जगह पर रहा, I वैसी का वैसी, जो 10⁻12 वो नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस के साथ जगह प्लस आ जाएगा, +12। 8 इज इक्वल टू log I प्लस 12 log 10, क्योंकि आपको ये log का रूल पता है कि जब मल्टीप्लाई हो रही हो कोई वैल्यूज़ तो वो प्लस हो जाती हैं log में, उनमें दरमियान प्लस आ जाता है और जो पावर होती है वो log के पीछे आ जाती है। और ये भी आपको पता है कि log 10 की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको याद करनी होती है 1। याद ना भी करें तो आप कैलकुलेटर से निकालो तब भी आपको पता चल जाएगा वो 1 होती है। तो 8 इज इक्वल टू log I इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 इज इक्वल टू log I प्लस 12। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे log I को तो आप मूव नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे 12 को 8 के पास ले जाओगे, 12 को 8 के पास लेके गए तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो गया, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू log I। 8 में से आप 12 माइनस करो तो क्या बचा आपके पास -4, क्योंकि बड़े का साइन जो है वो माइनस है तो -4 होगा, -4 इज इक्वल टू log I। और मैंने आपको ये लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि मैथ्स में आपने ये बात अपने माइंड में रखनी होती है कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में चीज़ें होती हैं आपने उनको मूव नहीं करना होता, क्योंकि उनके साथ माइनस नहीं लाना होता, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। हमने हमेशा नंबर फॉर्म जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही मूव करना होता है। अब अगर आप इधर देखो तो अब हमारे पास -4 इज इक्वल टू log I है। अब हमने इस log को ख़त्म करना है, तभी हमारे पास I की वैल्यू आएगी। तो log को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, एंटी log लिया जाए। और ये बात आपको पता ही है कि जो आप इज इक्वल टू के एक तरफ काम करते हो वही आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने log को ख़त्म करना है, log ख़त्म होगा एंटी log से, तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो -4 है, -4 के साथ आपने एंटी लॉग लगा लिया, ठीक है। फिर अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आप देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग लिए, एंटी लॉग आया, फिर ये log I लिख दिया हमने, ठीक है। अब एंटी लॉग से कैंसिल हो गया तो ये बना। अब आपने जब एंटी लॉग आप लोगे -4 का तो वो आएगी वैल्यू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो यानी कि I की वैल्यू आपके पास आ गई 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यही 11.2 का आंसर है और यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल 11.3 एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। इज दिस फ्रिक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो चलते हैं डेटा की तरफ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड को आप रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। नेक्स्ट आपको गिवन है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमें जहाँ पे भी सेंटीमीटर में गिवन होता है डाटा, हमने उसे कन्वर्ट करना होता है मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप 5 सेंटीमीटर, तो 5 को आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब हमने फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें ये फार्मूला ऑलरेडी पता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा f, ठीक है। अब हम इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे होगा, ये हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अपनी जगह पे ही रहने देंगे और लैम्डा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, v बाय लैम्डा इज इक्वल टू f। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि आप इस फार्मूले को जो लिख सकते हैं ना, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। अब हम v की वैल्यू डालेंगे जो कि है 330, लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू डालेंगे जो कि है 0.05। इस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 6600 हर्ट्ज़। ये हमारा आंसर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप जब भी फाइंड आउट करेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ हर्ट्ज़ लाजमी लिखते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन के एंड पे देखो तो उसमें लिखा हुआ है क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है ऑडिबल है ह्यूमन ईयर के लिए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे येस दिस फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो यहाँ तक था न्यूमेरिकल 11.3। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। न्यूमेरिकल 11.4 अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स।
डाटा में अगर देखें तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स यानी कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस गिवन है जो कि है 72। टाइम पीरियड आपको गिवन है 1 मिनट। सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 60 के साथ। तो 1 को जब 60 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो टाइम आया 60 सेकेंड्स। आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको टाइम गिवन हो, आपने सबसे पहले उसे मिनट से कन्वर्ट करना होता है सेकंड्स में। और वो आप किस तरह कहते हो कि मिनट वाला जो नंबर आपको गिवन है, आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 60 के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड्स में। अब आपको इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा f इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस बाय टाइम। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस आपको गिवन है यहाँ पे 72 और टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 60। तो जब आपने 72 को डिवाइड किया 60 के साथ तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1.2 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है टाइम पीरियड t। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/t। अब आप क्या करोगे, इस फार्मूला को रीअरेंज करोगे। t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। f वहाँ दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड होगा। इस तरह फार्मूला क्या बन गया, t इज इक्वल टू 1/f। अब आप क्या करोगे, 1 की जगह 1 आ गया और f की जगह हमें क्या फ्रीक्वेंसी निकल के आई है। अगर आप पीछे देखो तो 1.2 हर्ट्ज़ थी, तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दी 1.2। तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे 1.2 के साथ तो आंसर आ जाएगा टाइम का t इज इक्वल टू 0.833 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। 11.5 A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo of 1.5 seconds later. The speed of a sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. अब डाटा की तरफ अगर हम देखें तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इको टाइम। इको टाइम है t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अच्छा, इको टाइम का क्या मतलब होता है? इको टाइम मीन्स कि जब आपकी इको टाइम ये होता है कि देखो आपकी आवाज़ है, अगर वो जाके किसी जगह से टकराती है तो फिर वो आपके पास वापस होके आती है। अगर आप किसी खाली जगह पर जाके देखो तो क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तो आवाज़ आपकी एक जगह से टकराती है और फिर आपको रिपीट होके आती है, उसे हम बोलते हैं इको साउंड। यानी कि इस तरह आपको आवाज़ कहने को 2 दफ़ा सुनने को मिलती हैं। तो जब भी आपको इको टाइम कहा गया होगा न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट के अंदर, तो आप क्या करोगे कि उस टाइम को डिवाइड करोगे 2 के साथ, क्योंकि आपको आवाज़ 2 दफ़ा सुनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इको टाइम क्वेश्चन में गिवन था 1.5 सेकेंड, तो आपने इसे 2 से डिवाइड किया बिकॉज ये इको टाइम है। तो 1.5 को जो आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.75 सेकेंड्स। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमने यहाँ पे ढूंढना क्या है, डेप्थ ऑफ द सी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h के साथ, वो है क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है ना, अब s इज इक्वल टू h होता है। अब हमें ये बात पता है कि s इज इक्वल टू h भी होता है। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज h इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, अब v में आपने v की वैल्यू पुट कर दी जो कि था 1500 और t में आपने t की वैल्यू पुट कर दी जो कि था 0.75। इस तरह जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1125 मीटर और यही हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल 11.6 A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound v is taken as 346 meter per second? अगर आप डाटा की तरफ देखो तो इसमें भी आपको इको टाइम गिवन है, इको टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब ये भी इको टाइम है, आवाज़ जाके फिर आपके पास वापस आ रही है, आपको 2 दफ़ा सुनने को मिलती है इको टाइम में। तो आप क्या करते हो, 5 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 2.5 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ साउंड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, वो कितनी गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि v इज इक्वल टू s इंटू टी। ठीक है, और लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है s। तो हम क्या करेंगे, s को अपनी जगह पे रहने देंगे और जो t s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो v के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फार्मूला आपके पास बन गया s इज इक्वल टू v बाई टी। अब आपने v में v की वैल्यू डाली जो कि है 346, t में आपने t की वैल्यू पुट की जो कि है 2.5। इस तरह जब आपने 346 को डिवाइड किया 2.5 के साथ तो आपके पास s की वैल्यू आ गई 865 मीटर और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है।